बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज भी खबरों के एतबार से बड़ा भारी भरकम दिन था। सबसे पहले जो आगाज़ करते हैं हम वो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है मखसूस नशिस्तों से मुतालिक, और उसके साथ इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक और इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया। वो भी बड़े इंतखाबात हैं, उसको इसके साथ जोड़ के देखेंगे कि इसका इस PTI के ऊपर इससे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि PTI जो है इस वक्त वो जद में है, जो भी फैसले आ रहे हैं या जो भी मामला चल रहे हैं। और तीसरी चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो अमेरिका के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की एक बड़ी फतह हुई, और उसमें इमरान खान साहब का क्या किरदार है उसके ऊपर भी हम आपके सामने अपना व्यू देंगे कि उसमें इमरान खान साहब का रोल क्या है, और इमरान खान साहब की जो खसलत है, जो उनकी खसलत को क्वालिटी कह लें तो वो क्या है, वो भी मैं आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की। 5 रुकनी बेंच था और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की उनके सामने दरखास्तें थी, और दरखास्तों में मौक़िफ़ ये था कि जो उनकी मखसूस नशिस्तें हैं वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से दीगर जमातों को तकसीम कर दी गई हैं, जो कि उनका हक नहीं था। कोटे के हिसाब से जो उनकी बनती हैं ये उससे ज़ायद हैं, लिहाजा वो उनको ना दी जाएँ। तो इलेक्शन कमीशन ने इस पर समातें की मुतादिद, और उसके बाद आज बिलाखिर उसका फैसला आ गया, और वो फैसला जो था वो PTI के लिए एक बड़ा धचका साबित हुआ। 5 रुकनी बेंच था और 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िक का फैसला दिया कि ये सीटें जो हैं वो तहरीक इंसाफ को नहीं मिल सकती, लिहाजा उनकी जो दरखास्तें थी वो उनको मुस्तरद कर दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिल सकती और उनकी दरखास्तें मुस्तरद कर दी गईं। तो अदालत की जानिब से जो कहा गया वो ये था कि मखसूस नशिस्तें तब मिलती हैं जब सियासी जमातों ने सीट जीती हो, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो थी वो ना तो इलेक्शन में थी और ना उसने कोई सीट जीती, लिहाजा उनको ये सीट्स अलॉट नहीं की जा सकती। और फिर इसके ऊपर और बड़ी लंबी समाअत थी, तो नट शेल उसका यही था कि इनकी दरखास्तें मुस्तरद हो गई, और इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फैसला किया गया और उसको अनाउंस भी कर दिया गया कि वो पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो बहरहाल ये देखना होगा सुप्रीम कोर्ट से इसके ऊपर क्या व्यू आता है और एप्लीकेशन इनकी क्या जाती है। तो इस सूरत हाल को अगर हम एक और इलेक्शन से जोड़ के देखें, जो पिछला इलेक्शन हुआ वो वफाकी और सूबाई असम्बलियों का था, यानी कि आम इंतखाबात जो 8 फरवरी को हुए, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका लगा, और उसके नताइज जो हैं वो अभी हम देख रहे हैं कि वो एक एहतजाजी सियासत के मूड में हैं, और वो एहतजाजी सियासत कर भी रहे हैं, और अपनी आवाज़ जो है वो दुनिया भर में पहुँचा भी रहे हैं, उसके असरात भी आ रहे हैं सामने। और इसके बाद उसी तनाजुर में जो इनका ख़त था IMF को, वो भी इसी धांधली के तनाजुर में लिखा गया। वो अदालती महाज के ऊपर भी लड़ रहे हैं, इंटरनेशनल महाज के ऊपर भी लड़ रहे हैं, ईवान के अंदर भी लड़ रहे हैं, और सड़कों के ऊपर भी लड़ रहे हैं, और अदालतों के अंदर भी लड़ रहे हैं। तो हर जगह पे उनकी ये जंग जो है वो जारी है बैक वक्त। और अब एक और इलेक्शन आ रहा है, सेनेट का इलेक्शन। आपको पहले उसकी वजाहत कर दूं कि हमारा जो पार्लिमान है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पार्लियामेंट, एक उसका अपर हाउस यानी कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान, और एक उसका लोअर हाउस यानी कि नेशनल असम्बली। और नेशनल असम्बली जो है वो ख़त्म हो सकती है, लेकिन सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ख़त्म नहीं होता। उसके जो टोटल अरकान की तादाद होती है, उसका हर रुकन 6 साल के लिए मुंतखब होता है, उसका टेन्योर होता है, और आधे अरकान जो है वो 3 साल के बाद रिटायर होते हैं और आधे अरकान पीछे रह जाते हैं। तो इस तरह इलेक्शन जो होता है वो हर 3 साल बाद होता है सेनेट का, और आधे अरकान की जो सीट्स खाली हुई होती हैं उनके ऊपर इलेक्शन होता है। तो अब ये इलेक्शन सेनेट का होने जा रहा है आधे अरकान की सीट्स पर। अब इन इलेक्शन के अंदर जो शेड्यूल आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया गया, उसके मुताबिक सेनेट का जो इंतखाब है वो 2 अप्रैल को होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक बुरी खबर है। वो बुरी खबर इस सेंस में है, एक तो इधर से शेड्यूल आया और उधर से पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आया। इन दो को जोड़ के देखें तो दोनों सेनेट इलेक्शन से जुड़े हुए हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मखसूस नशिस्तों से महरूम हो जाती है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको स्टे दे दे कि ये जो अरकान हैं वो सेनेट के इलेक्शन, यानी 77 जो मेंबर्स हैं, जो कि एक्चुअली नंबर बनता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो उसमें से तकसीम कर दिया गया वो दूसरी जमातों को। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो ये स्टे दे देती है कि ये जो अरकान होंगे 77 यानी कि 77 मेंबर्स, ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन में वोट नहीं डालेंगे, तो सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। अगर इसके ऊपर उनको स्टे नहीं मिलता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोहरे नुकसान का सामना करना पड़ेगा। एक तो ये होगा कि वो 77 सीट्स तहरीक इंसाफ से माइनस हो गई, यानी तहरीक इंसाफ इन 77 वोट्स से महरूम हो गई जिन्होंने सेनेट मेंबर्स को मुंतखब करना था। और दूसरा नुकसान उनका ये होगा कि वो 77 सीट्स जो हैं दीगर जमातों में तकसीम हो गई, यानी कि उनके जो मुखालिफ हैं उनके 77 वोट बढ़ गए, इनके कम हुए और उनका इजाफा हुआ, तो इसका कंपाउंड इफेक्ट होगा।
तो ये अब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो उसके बाद देखना होगा कि आया तहरीक इंसाफ को इस सूरत हाल में आगे कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर आता है या नहीं आता। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल ये है कि इसमें टाइम फ्रेम जो है वो बड़ा लिमिटेड है। अब आज डेट हो गई, 14 तारीख तो हो गई, और 14 के बाद 2 अप्रैल को जो है वो इलेक्शन डे है। उससे पहले कागजात नामजदगी, उनकी स्क्रूटनी, जांच पड़ताल और फिर वापस लेने का जो टाइम है, तो ये बड़ा लिमिटेड टाइम होगा। मेरी गट फीलिंग ये है कि बड़ा मुश्किल होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है यहाँ कोई ऐसा रिलीफ मिल सके कि वो जो सेनेट का इलेक्शन है वो इसमें इन 77 वोटों से फ़ायदा उठा सकें, या कम अज़ कम अपोजिशन को इन 77 वोट्स से बेनिफिट करने से रोक सकें। शेख वकास अकरम, मैं पहले भी अपनी वीडियो में इसका जिक्र कर चुका हूँ, और दीगर माहिरीन जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि 77 सीट्स जो हैं नेशनल असम्बली की और सूबाई असम्बलियों की मिलाकर जो मखसूस नशिस्तें हैं, अगर तहरीक इंसाफ उनसे महरूम होती है तो इससे उनका जो इफेक्ट है सेनेट में नंबर्स के ऊपर, यानी इससे उनकी 7 सीट्स सेनेट की कम हो जाएंगी। तो ये 7 सीट्स बड़ा मैटर करती हैं। सेनेट की इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि नेशनल असम्बली के अंदर जब कोई बिल पास होता है, कोई कानून बनता है, तो वो फिर सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जाता है मंजूरी के लिए, और जब तक सेनेट ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी ना हो तो वो कानून नहीं बनता। कोई बिल जो है तो वो वहाँ जब जाएगा तो वहाँ पर मैटर करती है नंबर गेम। अब अगर तहरीक इंसाफ के 7 वोट वहाँ से कम हो जाते हैं, और याद रहे कि फिर ये अगले 3 साल तक नंबर गेम यही रहेगा, तो अगर वो इससे महरूम होते हैं तो यकीनन ये उनके लिए वहाँ पे एक बहुत बड़ा धचका साबित होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो एक और बड़े इलेक्शन का ऐलान हुआ है, उसका शेड्यूल आ गया है, और तहरीक इंसाफ के लिए एक और बहुत बड़ा धचका जो है वो आज उसका उन्होंने सामना किया, यानी कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखना होगा कि, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनका केस इस पॉइंट ऑफ व्यू से कमज़ोर हो सकता है कि अब 5 रुकनी बेंच था, और 5 रुकनी बेंच का मुत्तफिक का फैसला है, यानी पांचों अरकान इस बात पे मुत्तफिक हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है उनको ये नशिस्तें नहीं दी जा सकती। और इससे पहले अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले पे आ जाएं, जिसको इन्होंने चैलेंज किया था, जिसके ऊपर आज फैसला आया, तो उस फैसले की अगर बात की जाए जो इलेक्शन कमीशन ने दिया था, तो वो 5 अरकान थे, उन 5 अरकान का भी ये मुत्तफिक का फैसला था कि पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो इन नशिस्तों की अहल नहीं है, लिहाजा उनको इन नशिस्तों से महरूम कर दिया गया। जो दूसरा हिस्सा था कि अगर वो इसके हकदार नहीं है तो सीट्स को खाली रखा जाए या उनको दीगर जमातों में तकसीम कर दिया जाए। तो इसका जो फैसला था इलेक्शन कमीशन का वो 4-1 के तनासुब से था। 4 अरकान का फैसला था कि इनको दीगर जमातों में तकसीम कर दिया जाए, और बाबर हसन भरवाना साहब जो कि पंजाब के मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के, उनका ये मौक़िफ़ था कि इन सीट्स को खाली रख दिया जाए अनटिल के पार्लियामान के अंदर आइन में कोई तरमीम ना कर दी जाए। तो लिहाजा देखना होगा ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आगे कैसे चलता है और ये मामला फिर किस करवट बैठता है। लेकिन सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन से पहले ये तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। तो आज एक और दूसरी जो इंपॉर्टेंट खबर थी आज की, वो थी कि पंजाब हुकूमत का जो ऑर्डर है वो मौजूद है अपनी जगह पे कि अगले 2 हफ्ते के लिए अडियाला जेल के जितने भी कैदी हैं उनसे कोई मुलाकात नहीं कर सकता। कल अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर साहब से, तो मैंने ये उम्मीद जाहिर की थी कि इसके बाद आपको या हमें नताइज नज़र आएंगे, कुछ उसके मस्बत नताइज। बाकी तरीके होते हैं कि वो नतीजे, वो फ़ायदा किस तरीके से पहुँचाना है, वो तरीका अडॉप्ट कर लिया जाता है। हर जगह पे मामलात हो जाते हैं तय, हमारी हिस्ट्री इस चीज़ से भरी पड़ी है। ये अलग बात है कि वो तारीख जो है अपना जो सच है वो उसको उगलने में बड़ी ताख़ीर करती है, बहुत अरसे के बाद सच सामने आ जाते हैं। बहरहाल मुलाकात हुई और मैंने आपको कल बताया था कि एक इंतहाई खुशाइन स्टेप है और इसके जो समरात होंगे वो हमें नज़र आएंगे आने वाले दिनों में। तो आप ये देखें, पंजाब गवर्नमेंट का ऑर्डर मौजूद है कि 2 हफ्ते तक इन वजूहात की बुनियाद पर जो कैदी हैं अडियाला जेल के, उनसे कोई मुलाकात नहीं कर सकता बशमूल इमरान खान साहब। तो इनकी जो पंजाब हुकूमत का ये फैसला था, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और आज उस पर समाअत हुई, और इस समाअत का नतीजा ये निकला कि अदालत ने हुक्म दिया सुप्रीडेंट अडियाला जेल को कि आज ही के दिन आप इनके जो 4 वकला हैं उनकी बानी PTI यानी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएं। और अदालत के हुक्म पर आज मुलाकात हो भी गई। एक कल मुलाकात हुई थी CBM वाली, उसके बाद आप उसका एक रिजल्ट देख लें। बावजूद पंजाब हुकूमत की पाबंदी के कि उन पर इल्ज़ाम लगाया जा सकता है कि वो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए उन्होंने ये स्टेप लिया, लेकिन आज अदालत से उनको एक रिलीफ भी मिलता हुआ नजर आया और वो मुलाकात इनकी हो गई। उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब ने यह कहा कि उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात में जो सेनेट के मामलात हैं, जो नशिस्तें और जो इनके उम्मीदवार हैं, उनके ऊपर उनकी खान साहब से मुशावरत मुकम्मल हो गई और आज कल में वो अपने जो उम्मीदवार हैं उनके नाम भी फाइनल कर लेंगे। तो अगर इमरान खान साहब की यहाँ पे मुशावरत ना होती और मुलाकात पे पाबंदी बरकरार रहती
तो तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ा भूचाल पैदा हो जाता टिकटों की तकसीम के ऊपर, क्योंकि अल्टीमेट डिसीजंस जो हैं वो इमरान खान साहब ही ले रहे हैं। और अगर ये गैप आता तो आपको यहाँ नजर आता तहरीक इंसाफ के अंदर एक उबाल और एक इख्तलाफी जो अंदर बाहर तो लड़ ही रहे हैं वो, यानी अपने जिनको वो अपनी अपोजिशन समझ रहे हैं, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान, उनसे वो लड़ रहे हैं धांधली के इशू पर। लेकिन अगर अंदर लड़ाई शुरू हो जाती, उनका एक और फ्रंट खुल जाता, तो वो गैप आज ब्रिज हो गया, उनकी मुशावरत हो गई, नाम उनके फाइनल हो गए और उनका अब ऐलान कर दिया जाएगा। तो ये भी एक खुशाइन खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। पेशावर हाई कोर्ट वाली खबर इनके लिए बुरी साबित हुई। इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल देना वो इनके लिए एक धचका साबित हुआ, क्योंकि दोनों को मिला के देखें तो इनको नुकसान का वहाँ पे जो एहतमाल है वो नजर आ रहा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फोरम मौजूद है, देखते हैं वहाँ से क्या सूरत हाल सामने आती है। आज एक और बहुत बड़ा दावा किया जनाब उमर अयूब साहब ने, जो कि अपोजिशन लीडर हैं नेशनल असम्बली के अंदर। उनका दावा यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को यह कहा गया है कि वो 20 नशिस्तें जो हैं उनके नताइज में रद्दोबदल करके, यानी रिकाउंट के जरिए वो हुकूमती इत्तेहाद को जितवा दें और इसके बदले में उनको कनाडा का सफीर बना दिया जाएगा। तो बहरहाल ये उनका दावा है और इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की जानिब से वजाहत भी आ गई और उन्होंने इसकी तरदीद की कि ऐसी कोई बात ज़ेर गौर नहीं है, ऐसा कोई मामला ज़ेर गौर नहीं है। बहरहाल उमर अयूब साहब ने दावा किया है, हो सकता है उनके पास इनकी कोई इन्फॉर्मेशन हो या हकायक हो, लेकिन ये दावा उनकी जानिब से कर दिया गया। 20 नशिस्तें रिकाउंट के जरिए जो पीटीआई की जीती हुई हैं उनको दीगर जमातों को जितवा दिया जाए, यानी पीटीआई के मुखालिफिन को, तो उसके बदले में इनको कनाडा की जो सफीर बना दिया जाएगा। ये यानी मुआवजे के तौर पर, आम तौर पर आम अल्फाज में अगर कहा जाए तो इसको भी हम ज़रूर इसके ऊपर नज़र रखेंगे। जो भी इस पर फॉलो अप आएगा वो भी हम आपके सामने आने वाले दिनों में रखेंगे। आज की जो एक और बड़ी खबर है, इमरान खान साहब को मैं एक चीज़ की दाद देता हूँ, उनकी क्वालिटी है तकरीबन पिछले 12-14 साल से जो उनकी पॉलिटिक्स है, बड़ी एग्रेसिव पॉलिटिक्स, उसको मैं मुतवातर कवर भी करता रहा हूँ। और अब उनकी क्वालिटी ये है कि वो जब एक चीज़ के पीछे पड़ जाएं और किसी चीज़ की ठान लें, उसकी फिर जो मर्जी कॉस्ट हो, बेखौफ होके और नताइज की परवाह किए बगैर, ये स्ट्रेंथ है इमरान खान साहब की, वो नताइज की परवाह किए बगैर और बेखौफ होकर उस जंग को लड़ते हैं। और वो इस वक्त भी लड़ रहे हैं। जेल के अंदर बैठ के वो ये कह रहे हैं कि मैं 7 साल जेल बैठने को तैयार हूं, लेकिन मैं इनसे मफाहमत नहीं करूंगा। ये उनका कोर नुक्ता है, उस नुक्ते के लिए वो हर कीमत चुकाने को तैयार हैं, चाहे वो कहते हैं मैं जेल में बैठा रहूं। वो जेल से बैठ के इलेक्शन जीत गए हैं, हुकूमत को उन्होंने जेल से बैठ के वक्ता डाला हुआ है। और आप देखें वो किस हद तक जाते हैं। उन्होंने इसी धांधली के इशू को IMF का जो हमारी डील है उससे जोड़कर उनको लेटर भी लिखा कि आप इनको पैसे ना दें या मशरूत तौर पे दें ताकि ये धांधली के, सो वो नताइज की परवाह नहीं करते। अब आज उसका एक और इजहार हमारे सामने आया, खबर आई अमेरिका से, और अमेरिका से जो खबर आती है उसकी यकीनन बड़ी इंपॉर्टेंस होती है और ये तो हाईएस्ट लेवल की खबर है अमेरिका से। और वो खबर क्या है? खबर ये है कि अमेरिकी जो कांग्रेस है उसकी एक कमेटी है बराए खारजा अमूर, उस कमेटी की एक झैली कमेटी है, यानी अमेरिकी जो खारजा अमूर की मरकजी कमेटी है उसके अंडर एक झैली कमेटी है, यानी सब कमेटी उसको आप कह लें। और वो कमेटी डील करती है मशरिक़ वस्ता, शुमाली अफ्रीका और वस्ती एशिया, यानी इन ममालिक को वो डील करती है झैली कमेटी। उसका जो एक समाअत है वो 20 मार्च के लिए तलब कर ली गई है। और आप हैरान होंगे इस चीज़ के ऊपर कि वो समाअत जो है उसका मौजू क्या है? उसका मौजू है पाकिस्तान। और मौजू पाकिस्तान क्या है? 3 चीज़ें उसमें हैं। पाकिस्तान में इंतखाबात नंबर 1, नंबर 2 जमहूरियत का मुस्तकबिल, पाकिस्तान की बात हो रही है, और नंबर 3 पाक अमेरिका ताल्लुकात। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, झैली कमेटी के जो ये समाअत होगी उसके 3 मौजू हैं। नंबर 1 पाकिस्तान के इंतखाबात। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात? ये वो शोर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मचाया है, और यानी उसको इस हद तक उन्होंने मुअस्सर बनाया है कि अमेरिका की जो हुकूमत है उनकी जो ईवान है उसकी कमेटी जो है अब वो इसके ऊपर समाअत करेगी। वो पहली बात तो उसमें डिस्कस होगी पाकिस्तान के इंतखाबात जिसका शोर है यहाँ पे। नंबर 2 वो चेक करेगी पाकिस्तान के जो जमहूरियत है इसका मुस्तकबिल क्या है। हमारी जमहूरियत इस वक्त जिस नहज पे है या माजी करीब में जिस तरह रही, पीछे हाइब्रिड था, अब हाइब्रिड प्लस कहा जा रहा है, तो ये भी वहाँ पे इस पे डिबेट होगी। और फिर पाक अमेरिका ताल्लुकात, यानी पिछली 2 चीज़ें जो हैं वो ये तायुन भी करेंगी पाक अमेरिका ताल्लुकात का। तो इन तीनों चीज़ों को जोड़ के देखें तो अब मैं आता हूँ कि ये मामला यहाँ तक पहुँचा कैसे। इस मामले का जो बुनियादी आगाज़ है वो ये हुआ, कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि अमेरिका के जो 2 दर्जन से ज़ायद अरकान कांग्रेस हैं उनकी जानिब से सदर बाइडन को और सेक्रेटरी ब्लिंकन को, सेक्रेटरी खारजा जो हैं उनके जो वज़ीर खारजा हैं,
उनको खत लिखा गया, सदर को और वजीर खारजा को अमेरिका के, इन 20 अरकान की जानिब से जो कि कांग्रेस के अरकान हैं। उन्होंने खत लिखा और खत में उन्होंने कहा कि मुतालबा किया खत में इन दो लोगों से कि वो पाकिस्तान में बनने वाली नई हुकूमत को उस वक्त तक तस्लीम ना करें जब तक आम इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात ना हो जाएं। अब आप रिलेट करें इसको IMF के खत के साथ। वज़ीर इमरान खान साहब ने कहा खत लिखकर कि आप इनको पैसे उस वक्त दें जब ये धांधली की तहकीकात करवाएं और ऑडिट करवाएं। इधर जो वो खत लिख रहे हैं 2 दर्जन से ज़ायद जो अरकान कांग्रेस हैं, जो अमेरिकन कांग्रेस के अरकान हैं, वो भी अपने सदर को और अपने सेक्रेटरी खारजा को ये कह रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं उनसे कि आप इनकी हुकूमत को उस वक्त तक तस्लीम ना करें जब तक आम इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात ना हो जाएं। तो अब आते हैं इसके बाद जो इसमें PTI का किरदार क्या है। इसमें PTI का ये किरदार है जो कहा जा रहा है माहिरीन की जानिब से कि बल्कि इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जा रहा है कि जो इन्होंने लॉबिंग फर्म्स हायर की, ये पूरी दुनिया के ममालिक जो हैं, अमेरिका जो कि सुपर पावर है, तो लॉबिंग फर्म वहाँ पे हायर की जाती हैं जो उनके कंसर्न्स को, उनके इश्यूज़ को, उनके मामलात को वहाँ पे हाईलाइट करते हैं और उसके वो पैसे चार्ज करते हैं। तो जो इनकी जानिब से लॉबिंग वहाँ पे की गई, तो ये उसका नतीजा है कि जिसकी बुनियाद पे ये समात जो है ज़ैली कमेटी ने तलब की और ये उसके उन्वान हैं, इसके ऊपर वहाँ बहस होगी। मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, जब भी ऐसी कोई समात होती है इनकी कमेटीज़ के अंदर, ज़ैली कमेटी हो जो जिस रीजन से मुतालिक हो या जिस इशू से मुतालिक हो, तो वहाँ पे जो कमेटी के अरकान होते हैं, कांग्रेसमैन जो होते हैं, वो तो बैठे होते हैं वहाँ पे, लेकिन जो उनके आगे लोग पेश होते हैं, जो जवाबदेह होते हैं, उनका एक पैनल पेश होता है। अमूमन ऐसा होता है 2 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, 8 लोग होंगे, डिपेंड्स अपॉन कि वहाँ पे सूरत हाल क्या थी, इशू क्या है। तो उसमें एक पैनल पेश होता है जो आके उनको ब्रीफ भी करता है उन इश्यूज के ऊपर और फिर उन अरकान के सवालात के जवाब भी देता है, क्योंकि वो सवाल भी करते हैं, उनके आगे भी पूरी रिसर्च पड़ी होती है उन सब्जेक्ट्स के ऊपर, जो कंसर्न्स होते हैं, जो इश्यूज होते हैं, उसके ऊपर वो उनसे सवाल करते हैं। तो अब ये 3 चीजें जो आपको मैंने शुरू में बताई, इन 3 चीजों के ऊपर जो पैनल आगे बैठा होगा, वहां पे कमेटी का जो पैनल बैठा होगा और जो इनके आगे पेश होते हैं, उसको कहते हैं विटनेस। जो यहां इस वक्त विटनेस पहले अमूमन पेश होता है पैनल ऑफ विटनेस, लेकिन इस मरतबा एक शख्स पेश होगा विटनेस के तौर पे, और आपको पता है वो कौन होगा, पूरा पाकिस्तान जानता है। और ये कमाल इमरान खान साहब का है कि उसका नाम इस वक्त पूरा पाकिस्तान जानता है, और उस बंदे का नाम है डोनाल्ड लू। और डोनाल्ड लू कौन था जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि साइफर वाला जो मामला था वो इसकी बुनियाद था साइफर की, और ये वो बंदा था जिसने मिलके मामलात को आगे चला के हमारे खिलाफ साजिश की और हमारी हुकूमत को गिराया। तो इमरान खान साहब डोनाल्ड लू के पीछे ऐसे पड़े कि आज डोनाल्ड लू जो है वो अमेरिका के अंदर कटहरे में बैठा होगा, और वो इंतखाबात के हवाले से और पाकिस्तान की जो जमहूरियत है उसके मुस्तकबिल के हवाले से और पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से न सिर्फ ब्रीफ करेगा कांग्रेस कमेटी को, बल्कि उनके सवालात के जवाब भी देगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होगा कि इतना अरसा वो इल्ज़ामात की जद में रहे, अब वो लब कुशाई करेंगे उन मौज़ूआत के ऊपर और उन इश्यूज़ के ऊपर। तो देखना ये होगा कि वो जो इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं वो उसका दिफा क्या पेश करते हैं, और जो उनका दिफा होगा क्या वो पैनल उसको तस्लीम करता भी है या नहीं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह होगी कि ये जो कमेटी ज़ैली कमेटी होगी, इसकी रिपोर्ट फिर कांग्रेस को पेश की जाती है। जो उनकी कांग्रेस है, आप यही समझ लें कि वो वहाँ की पार्लियामेंट है, उसके भी 2 हिस्से होते हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस, यानी रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेटर्स। तो ये उनका भी यही हाउस होता है जब कमेटी के सामने हमारी रिपोर्ट जाएगी। अब मैं आता हूँ इसकी टाइमिंग के ऊपर। इस वक्त तहरीक इंसाफ ने पूरा जोर लगाया हुआ है धांधली के खिलाफ, वो हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रहे। असद कैसर साहब ने आज भी कहा कि हम मज़ामती सियासत का आगाज कर रहे हैं, हमें मजबूर किया जा रहा है। इमरान खान साहब पाबंद सलासल हैं, हुकूमत को वो मान नहीं रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर आज भी इल्ज़ाम लगा दिया कि वो 20 सीटें नताइज बदल के खुद सफीर बनना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब यहाँ पे हो रही हैं और एन उस वक्त 20 मार्च को 14 आज हो गई, 6 दिन के बाद वो कमेटी का वहाँ पे समात होगी, तो ये खबर बनेगी ग्लोबल। तो उस वक्त यही इशू होगा। उधर जो समात हुई उसमें उसने ब्लिंकन ने क्या कहा है, उसने डोनाल्ड लू ने, तो ये इसका क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है, उनके वर्कर को जाता है, जिन लोगों ने ये आवाज़ उठाई, मामले को इतना उछाला कि आज वहाँ पे डोनाल्ड लू को बिल आखिर कटहरे के अंदर उन्होंने ला के छोड़ा है। तो जो भी यहाँ पे सूरत हाल बनेगी, उस सूरत हाल से भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फीडबैक कमेंट के जरिए हमें ज़रूर शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।